नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोवे सव्वसाहुणम् तीन भुवन में सा वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग समाधि के। पंडित श्री दौलत राम जी द्वारा रचित रचित छह ढाला ग्रंथ का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। और इसकी पहली ढाल में अंत में जो पंच परावर्तन शब्द आया था, तो हम पंच परावर्तन समझ रहे थे। पंच परावर्तन में क्या क्या होते हैं? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव। ऐसा ये पांच परावर्तन होते हैं। मैंने पांच अलग अलग व्यूज से देखा जाता है कैसे जीव संसार में परिभ्रमण कर रहा है। कल हम लोगों ने भव परावर्तन में नरक और देव इनकी चर्चा की थी। अब आज अपन लोगों को जो दो और शेष है अपने तिर्यंच और मनुष्य भव परावर्तन, उसके बारे में देख। देव भव परावर्तन किसे बोला था? कि जीव देव आयु धारण करे, और जितनी देव आयु जघन्य होती है 10,000 वर्ष, ऐसे 10,000 वर्ष की आयु वाला देव हो। कितनी बार हो? कि क्रम से 10,000 वर्ष में जितने समय होते हैं उतनी बार 10,000 वर्ष की आयु वाला कोई जीव देव बने। क्रम से, अक्रम से नहीं। क्रम से उतनी बार तो उसको देव बनना ही। इधर उधर ज्यादा आयु वाला बना, दूसरी गति में चला गया, तो वो काउंट नहीं होना है। बराबर। फिर इसके बाद एक एक समय आगे बढ़ाते 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 उत्कृष्ट 31 सागर पर्यंत आयु ये जीव धारण करे, तब जाकर के उसका देव भव परावर्तन पूरा होता है। ठीक है। ये अपन ने दो की ये बात करी थी। अब तीसरा जो है अपने को आज, पहले अपन चलो मनुष्य का देख लेते, फिर अंत में तिर्यंच का देखेंगे। हाँ, मनुष्य भव परावर्तन। नहीं, 33 सागर नहीं। कल हमने बात की थी ना, देवों की उत्कृष्ट आयु भले ही 33 सागर होती है, पर यहाँ मिथ्या दृष्टि जीवों की बात है। तो मिथ्या दृष्टि जीव मर करके अगर स्वर्ग में जाएगा, देव भी बनेगा, तो 9वें ग्रहवेग तक ही जाएगा, उसके ऊपर नहीं जा सकता। और 9वें ग्रहवेग में उत्कृष्ट आयु 31 सागर रहती है। नरकों में जो हमने बात की थी वो 33 सागर तक की थी, और देवों में जो है वो 31 सागर है। क्योंकि यहाँ पंच परावर्तन है, और परावर्तन मिथ्या दृष्टि के होते हैं, और 9वें ग्रहवेग से ऊपर सम्यक दृष्टि ही जाता है। ठीक है। अब मनुष्यों की बात करते हैं। अब आपको थोड़ा अंदाजा तो लग गया होगा कि ये भव परावर्तन किस क्रम से, किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। तो ऐसे ही अपन मनुष्यों में देखते हैं। तो मनुष्यों में क्या होता है कि जैसे देवों की और तिर्यंचों की, देवों की और नारकियों की मिनिमम आयु कितनी होती है? 10,000 वर्ष। ऐसे ही मनुष्य जो है, मनुष्य गति के जीव की आयु कम से कम होती है अंतर्मुहूर्त। माने अगर कोई जीव मनुष्य बना है, तो वो अंतर्मुहूर्त तक तो मनुष्य रहेगा ही रहेगा। ठीक है। तो ये अंतर्मुहूर्त कितना बड़ा टाइम होता है भैया? बताओ आप लोग, ये अंतर्मुहूर्त कितना बड़ा टाइम होता होगा? कि ये एक चुटकी भर भी नहीं, इससे भी कम समय अंतर्मुहूर्त। वो जो बोलते हैं ना 48 मिनट, और ये तो भैया उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त है। ये नहीं, यहाँ पर तो बिल्कुल जघन्य इतना सा, बस मतलब मान के चलो वो बस जीव मनुष्य बना और पर्याय पूरी हो गई। और उस एक अंतर मुहूर्त में भी असंख्यात समय होते हैं। एक अंतर मुहूर्त में भी कितने समय होते हैं? असंख्यात। अब कैसे होगा? कि असंख्यात बार जघन्य आयु, मतलब असंख्यात बार तो कोई जीव जघन्य आयु वाला, अंतर मुहूर्त की आयु वाला मनुष्य बने क्रम से। समझ रहे हैं ना आप? मतलब मनुष्य बना, उसकी आयु कितनी है? अंतर्मुहूर्त। मर जाएगा। फिर मरने के बाद में
दूसरी गति में चला जाएगा, जरूरी थोड़ी फिर से मनुष्य बने। फिर इधर उधर भटकता 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 कभी कोई महापुण्य बांधेगा तो मनुष्य गति पुनः मिलेगी। हाँ, और मनुष्य गति भी मिले तो फिर से वैसी ही अंतर मुहूर्त की आयु वाला मनुष्य होवे। ऐसे असंख्यात समय होते हैं ना, तो असंख्यात बार तो अंतर मुहूर्त की आयु वाला मनुष्य हो, और फिर एक एक समय बढ़ते 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 एक सेकंड की आयु वाला मनुष्य हो। आप लोग इमेजिन कर सकते हो, हम और आप अनंतों बार मनुष्य बने सौरभ भैया। और कैसे बने कि हम गर्भ में आए और एक सेकंड में ही मर गए। मतलब माता को डॉक्टर बता भी नहीं सकता कि गर्भ में कोई जीव आया भी था कि नहीं आया था, और एक मनुष्य लाइफ गई, खत्म। फिर फिर कभी इधर उधर भटकते भटकते पुनः अवसर मिले, जीव वापस मनुष्य बने, तो फिर एक सेकंड और एक समय की आयु वाला मनुष्य हो। फिर एक सेकंड और दो समय की आयु वाला मनुष्य, क्रम से, हाँ, बीच के कुछ भी काउंट नहीं करेंगे। अब मैं थोड़ा फास्ट इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि अब आपको वो सब ख्याल में है बातें। ऐसे करते 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 2 सेकंड की आयु वाला मनुष्य। आंटी जी, माने वो जीव गर्भ में आए मनुष्य बन करके, तिर्यंश नहीं, नारकी नहीं, देव नहीं। कोई जीव पहले ही मनुष्य बनने के लिए तो बहुत पुण्य चाहिए। हर कोई जीव मनुष्य नहीं बन पाता। तो बताओ, इतना कोई पुण्य करे और मनुष्य भी बने, और 2 सेकंड गर्भ में रहे और मर जाए। गई एक मनुष्य लाइफ, खत्म। और जबकि इस मनुष्य भाव से तो जीव भगवान बन सकता है, मुनिराज बन सकता है, रत्नत्रय की पूर्णता कर सकता है। और वो मनुष्य भाव कैसे खत्म हो गया? सिर्फ 2 सेकंड में खत्म। और ऐसा अनंतों बार हुआ है, ऐसा बता रहे हैं यहाँ पे, इसलिए बताई पढ़ाई जा रही है ये बात। अनंतों बार। समझ में आया क्या? फिर कि फिर 2 सेकंड और एक समय की आयु वाला मनुष्य बने। फिर इधर उधर कभी जन्म होवे, उसकी तो गिनती नहीं है, पर सारे दुख तो मिल ही रहे हैं। सारे, अरे मान के चलो वो नरक में चला गया, अब इतने समय तक नरक में पड़ा रहेगा वो, और नरक की घोर वेदना मिलेगी। पर वो मनुष्य भव परावर्तन अगर काउंट करना है, तो फिर वो 2 सेकंड और दो समय की आयु वाला मनुष्य जब तक नहीं बनेगा तब तक वो काउंट ही नहीं होगा। भले ही उस बीच में वो असंख्यात बार मनुष्य भी बन जाए, पर बड़ी आयु वाला मनुष्य हो जाए, तो वो भी काउंट नहीं होता है। आप लोग समझ रहे? ये मनुष्य पर्याय भी कितनी बार मिल चुकी है हमें और आपको। 2 सेकंड एक समय की आयु, 2 सेकंड दो समय की आयु। अब आप क्रम से लगाते जाना, फिर ऐसे करते करते असंख्यातों समय, असंख्यातों बार क्रम से जन्म ले, तब ये 3 सेकंड की आयु वाला मनुष्य हुआ जीव। फिर 3 सेकंड एक समय। अब सोच सकते हो, कोई जीव मनुष्य बना और 3 सेकंड में उसकी मनुष्य पर्याय खत्म। 3 सेकंड एक समय, 3 सेकंड दो समय, ऐसे असंख्यातों समय निकल जाए, फिर 4 सेकंड की आयु वाला मनुष्य। हाँ, वो अपर्याप्त तक भी रहते, तो वो तो इतनी कम आयु रहती है उनकी। तो वही बताओ, कहने को पंचेंद्री मनुष्य, मतलब पंचेंद्रिय तो अपने आप में ही बाकी सबसे तो इतना श्रेष्ठ है ही ना। पर बताओ, उसको 5 इंद्रियां भी मिली तो भी कैसा, ऐसे ही भाव खत्म हो गया। हाँ, मतलब वो सिर्फ एक कहने का है कि भैया ये मनुष्य गति में गया। समय क्या मालूम पड़ता? अच्छा बताओ, 1 सेकंड 2 सेकंड की कोई गिनती होती है क्या? गया वो भाव तो। ऐसे ही कोई जीव गर्भ में आए और 1 महीने में चले जाए। 1 महीने का गर्भ तो पता चल जाता है कि नहीं? 3 महीने का पता चलता है, ऐसा होता है ना? चल जाता है। तो अब आप देखो, मतलब अब 1 महीने तक या जो कितने भी दिन है, तब तो दुनिया को पता चलता है, दुनिया को भी क्या, माँ को। और कभी डॉक्टर किसी उससे टेस्ट करके बता दे कि हाँ अब गर्भ में कोई जीव आया है, उतनी बार उस स्टेज तक पहुंचने के लिए इतने जन्म मरण हो जाते हो मनुष्य भव परावर्तन में। और फिर गर्भ की क्या दयनीय दशा, पर ने जब बात की थी, जब मनुष्य गति के दुख पड़े थे, कितने ही जीव तो गर्भ में खुद से ही मर जाते, उनको पोषण ही नहीं मिलता है उतना। कितनों को तो उनकी माएं मार डालती है।
और कितने ऐसे होते हैं कि जिनको मारा भी नहीं जाता, पर कुछ एक्सीडेंट हो जाता है तो उनकी डेथ हो जाती है। माने गर्भ में ही जीव, कौन से जीव की बात चल रही है? अपनी बात चल रही है। अपन इतनी बार मनुष्य हो चुके और ऐसी ऐसी वेदना अपन ने भोगी। क्रम से एक एक समय बढ़ाते बढ़ाते 9 महीने की आयु वाला मनुष्य हुआ और गर्भ से बाहर ही नहीं आ सका और गर्भ में ही आयु पूरी हो गई है। फिर एक समय और बढ़ाओ, फिर और बढ़ाओ, वो क्रम से बढ़ेंगे सारे। हो जाती ना, गर्भ में कितनी मृत्यु हो जाती, कितनी तो पता ही नहीं चलता कि गर्भ में कोई जीव भी था कि नहीं था और चला गया। ऐसे करते 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 कब तक जाना है भैया? कि मनुष्य की उत्कृष्ट आयु कितनी होती है? कि उत्कृष्ट आयु मनुष्य की होती है 3 पल्य। 3 पल्य। अबे 3 पल्य क्या होता है? गड्ढे में बाल वाला, वो तो सागर था। आपको इनको गुरुजी आपको बताइए, पल्य की गणना कैसे करते हैं? हाँ वही तो, वो एक पल्य होता है पूरा गड्ढा जब भराता है। पूरा गड्ढा जब भराता है वो एक एक पल्य। हाँ हाँ। ठीक है, और वो गड्ढा कितना बड़ा? गड्ढा, अच्छा ठीक है। देखो भाई उन्होंने बता दिया, 1 योजन लंबा, 1 योजन गहरा और 1 योजन चौड़ा गड्ढा हो। और उस जो अपन ने उस समय सागर के लिए समझा था, एक्चुअली वो सागर नहीं था, वो पल्य था। पल, हाँ हाँ, वो पल्योपम, बराबर। सागरोपम, ठीक है। तो पल्य, अद्धा पल्य, उद्धार पल्य, फिर सागर, तो ऐसी गणना है, ठीक है। तो पल्य, अब 1 पल्य, 2 पल्य, 3 पल्य, मतलब मैक्सिमम अगर कोई जीव मनुष्य हुआ है तो उसकी मैक्सिमम, अंकल जी, कितने साल तक वो मनुष्य रह सकता है? 3 पल्य। अब ये 3 पल्य मतलब क्या होता है? तो वो अपन समझते हैं। अपन एक ही पल्य समझ ले तो 3 समझ में आ जाएंगे। पल्य मतलब 1 योजन लंबा, 1 योजन चौड़ा और 1 योजन गहरा, इतना विशाल गड्ढा हो। और उस गड्ढे को भरना है, कैसे भरना है? उत्तम भोग भूमि के मेढ़े के बाल के अग्र भाग से। अब ये उत्तम भोग भूमि क्या होती है भैया? मेढ़ा क्या होता है? उत्तम भोग भूमि मतलब कर्म भूमि, और भोग भूमि समझ में आती है? जहां पर जीवों को कुछ कर्म करना होते हैं वो कर्म भूमि, और जहाँ कल्प वृक्ष होते हैं वो भोग भूमि। तो वहां पर भी जो ऐसे जीव, वहां के भेड़, उनके बाल बहुत सॉफ्ट और बहुत पतले होते हैं, तो उनके भी बाल के सबसे कोने का हिस्सा, हाँ, तो उससे वो पूरा का पूरा गड्ढा भरा जाए, ऐसा भरा जाए खचाखच, कि चक्रवर्ती की पूरी सेना उस पे से इजीली निकल सके। अब सोच सकते हो कितने सारे बाल उसमें लगेंगे इतने बड़े गड्ढे को भरने के लिए। और फिर एक एक करके वो बालों को बाहर निकालो, तो जितना समय लग जाएगा उतना होता है 1 पल्य। ऐसे ही 2 पल्य, फिर 3 पल्य। ऐसे उत्कृष्ट मनुष्य की आयु होती है 3 पल्य। और अपन ऐसे मनुष्य बने 3 पल्य की आयु वाले हैं। हाँ हाँ, तो वही तो, कितना लंबा काल हो जाएगा सोचो। उसको तो बोलते हैं एक ऐसे 3 3 पल्य की आयु हमने पार पाई है मनुष्य बन करके। लोग कई बार ऐसे बहाने बनाते हैं कि भैया अब क्या करें, थोड़ी, ये तो 5वां काल है, बहुत कम आयु होती है, हमारी थोड़ी बड़ी आयु होती तो भी हम अच्छे से धर्म ध्यान कर पाते। क्यों? तो बता रहे कि भाई साहब 3 3 पल्य की भी आयु मिल जाए जीव को और संसार में भटक रहा है। इसके लिए जो जितना जैसा अभी मिला है वह उतना और वैसा बहुत पर्याप्त है। हमें अभी ही आत्म कल्याण करना चाहिए। बिल्कुल इंतजार नहीं करना चाहिए कि भैया चौथा, हाँ, कि भैया चौथा काल आएगा तब हम करेंगे, या हमारी भी ऐसी सागरों में आयु हो तब हम करेंगे।
हाँ, अरे आदिनाथ भगवान की भी जो 84 लाख पूर्व थी, वो भी कम थी। ये बता रहे 3 पल्ले भोग भूमि के जो मनुष्य होते हैं उनकी रहती है उत्कृष्ट आयु। कर्म भूमि में तो 1 कोटि पूर्व ही रहती है, जो सिमंदर स्वामी की है, जैसे 1 कोटि पूर्व। और पूर्व क्या होता है? 70,56,000 करोड़ वर्ष का एक पूर्व। और उसमें भी 1 करोड़ का गुणा कर लो, इतनी बड़ी आयु तो कर्म भूमि के मनुष्यों की रहती है। और फिर भोग भूमि के मनुष्यों की 3 3 पल्ले तक है, तो मनुष्य ही पंचेंद्रिय संगी। और सोचो, इतना दुर्लभ मनुष्य पर्याय प्राप्त होना, और बोल रहे कि इतनी दुर्लभ भी अपने को कितनी बार मिल चुकी। आप समझ सकते हो, वो 1 सेकंड की मनुष्य पर्याय से लेके 2 सेकंड की मनुष्य पर्याय में ही असंख्यात समय निकल जाते हैं, काल निकल जाते हैं। तो आप सोचो 3 पल्ले तक जाने में कितना टाइम लगेगा जीव को, कितना टाइम लगेगा। वो बताते कि फिर भी इसको लगता ही नहीं कि मनुष्य पर्याय कितनी दूर। तो जब ऐसे 3 पल्ले तक की आयु में क्रम से जन्म हो, तब कहलाता है कि एक मनुष्य भव परावर्तन पूरा हुआ। अभी भी भव परावर्तन पूरा नहीं हुआ कंप्लीट, अभी तिर्यंश तो बचा है। अभी तो हमने सिर्फ नरक, देव और मनुष्य की बात करी है। हम्म। आप लोगों ने एक वो सुना है ना, क्या है वो? हाँ, ये मनुष्य पर्याय कितनी दुर्लभ है, उसकी बात करी। यदि अवसर चूका तो भव भव पछताएगा, फिर काल अनंत अरे दुख का घन छाएगा। यह नर भव कठिन बहा किस गति में जाएगा। किस गति में चला जाएगा बताओ? अभी आंख बंद हो और किसी बकरी के पेट में झूलता मिले, अभी आंख बंद हो और नरक में डंडे खाता मिले, और मनुष्य बन भी गया तो ब, 3 पल्ले की आयु तक भी तो इतनी बार मनुष्य बना ना। हाँ, नहीं वो तो बोल रहा है अगर बन भी गया तो क्या लिखा आगे? हाँ, नर भव भी पाया तो जिन श्रुत नहीं पाएगा, अनगिनती जन्मों में अनगिनती कल्पों में जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों। अनगिनत जन्म, और अनगिनत जन्म ही नहीं, अनगिनत कल्प। कल्प मतलब समझा था ना, 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्प काल। ऐसे अनगिनत कल्प काल निकल जाए और कहो तो वापस मनुष्य ना बने जीव। इतना दुर्लभ है मनुष्य पर्याय मिल, सिर्फ मनुष्य होना। अब आप देखो, मनुष्य ही कितने मनुष्य आपको सड़क पे भीख मांगते दिख जाएंगे, और कहने को मनुष्य है वो। कितने ही मनुष्य बच्चे सिग्नल पर भीख मांगते दिख जाते, कितने चोरी डकैती करते मिल जाते, कितने जंगलों में मनुष्य भील बन के पैदा हो गए, आदिवासी बन के पैदा हो गए। और पूरा जीवन बस जानवरों को मार मार के पका पका के खा रहे, कच्चा खा रहे। खत्म, मनुष्य पर्याय गई, फिनिश। जो पर्याय आत्म कल्याण के लिए इतनी दुर्लभता से मिली, वो पर्याय ऐसे चली जाती है। कितने लोग देखो, मनुष्य पर्याय कैसी चली जाती है। आप जरा देखो बाहर निकल के, भले ही अफ्रीका के जंगल ना जा सको तो आप तो इंदौर ही घूम लो अकेला, तो आपको कितने दुखी मनुष्य दिख जाएंगे। हम्म। कितनों को ऐसा रहता है, बच्चे छोटे छोटे, 5 5 6 6 साल के बच्चे, उन बच्चों को भी दिन भर भीख मांगना पड़ता है, तब जाके शाम की रोटी मिल पाती है। हम्म। इस विश्व में आज की तारीख में ऐसे सैकड़ों बच्चे हैं जिनका आज अगर भोजन का नंबर आ गया, हाँ आज अगर उनका नंबर आ गया, अब 8 दिन बाद उसका नंबर आएगा भोजन का। ऐसे ऐसे देश है। और कितने ही जीव मनुष्य भी बन जाते, तो व्यसनों में अपना समय पूरा हो जाता है। शराब में, मांस में, जुआ में, पर स्त्री सेवन में, और मनुष्य पर्याय खत्म।
अब ये मनुष्य भव परावर्तन पढ़े तो समझ में आएगा कि कितने सारे भव अपन ने इन सब में ही निकाल दिए। और अब भी ऐसा लगता है कि भैया अब सब कुछ मिला है। क्यों? क्या बोलते हैं? एक क्या, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। अरे दोबारा की छोड़ो, अनंतों बार मिल गई है जिंदगियां और ऐसे ही निकल गई है। हाँ, यूं बोलो कि जिन धर्म ना मिलेगा दोबारा, देवशास्त्र गुरु ना मिलेंगे दोबारा। इतनी अंत में इतनी बढ़िया प्रेरणा करी दौलत राम जी ने छह ढाला में। जब लो न रोग जरा गए, तब लो झटिति निज हित करो। क्यों बुढ़ापे का इंतजार करते हैं कि भाई साहब अभी तो हम पढ़ाई लिखाई करेंगे, कोचिंग जाएंगे, फिर थोड़े बड़े हो जाएंगे तो अभी नौकरी करेंगे, और फिर जब बूढ़े हो जाएंगे धर्म तो जब करने का टाइम है। हाँ, हम तो मरते समय आखिरी में बस नमोकार मंत्र सुन लेंगे तो हमारी गति सुधर जाएगी। बिल्कुल आप भ्रम में हैं, ऐसा होता ही नहीं है। बिल्कुल भी नहीं होता ऐसा। क्या कि आप मरते समय नमोकार सुन लो और आपकी गति सुधर जाएगी? हाँ, वो तो अपना रहता है तो उसका पुण्य अपने को तो लग गया। वो जो सुन रहा है उसने, जिसने जीवन भर धर्म नहीं किया, जीवन भर वो मंदिर की पेड़ी भी नहीं चढ़ा, अब वो उसको क्या नमोकार कान में घुसेगा, वो क्या अरिहंत समझेगा, क्या सिद्ध समझेगा? इसलिए भैया, एक एक पल, एक एक सेकंड बड़ा कीमती मिला है अपने को, वास्तव में बहुत कीमती मिला है। और इसको अपने को बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि अब आप समझ सकते हो, एक मनुष्य भाव परावर्तन पूरा होने में कितने बार मनुष्य बनना पड़ता होगा, कितनी बार। और कहो तो एक बार मनुष्य बन जाए, अब अनंत काल तक वापस मनुष्य बनने का नंबर ना आए, अनंत काल तक ऐसी दशा। इतना लंबा समय संसार में जीव भटक रहा है। के लिए अपने को बहुत प्रेरणा लेनी चाहिए यहाँ से कि मनुष्य पर्याय मिली है, इसको सार्थक करे, बिल्कुल वेस्ट ना करे। और जिन चीजों को लेकर के हम इस पर्याय को वेस्ट करते भी है ना, किन चीजों को लेकर? जीने के है 4 दिन, तो क्या करो, खाओ, चलो घूमने चलो। पा- इधर की अच्छी भाषा में बोले तो 5 इंद्री के विषय भोग खूब भोगो, बढ़िया बढ़िया खाओ, अच्छा अच्छा पहनो, अच्छी अच्छी जगह घूमने जाओ, अच्छी अच्छी चीजें देखो। वे बोल रहे अनंतो बार करा, अनंतो बार, और मनुष्य बन के ही करा। अरे आप और हम अभी यहां से समझ में आ रहा है कि नहीं अपन कितनी बार मनुष्य बने होंगे? तो क्या आज के पहले कभी इस जीव ने पिज्जा नहीं खाया होगा? क्यों? क्या है बच्चे आज की क्लास के? बोलो अतिशय। आज के पहले, मतलब इस मनुष्य भाव के पहले तुमने कभी पिज्जा खाया था कि नहीं? चॉकलेट खाई थी कि नहीं? कि भैया ये पिज्जा चॉकलेट ये तो द्रव्य परावर्तन में करके आ गए अपन। एक ऐसा पुद्गल परमाणु नहीं है जिसके साथ हमारा संबंध ना हुआ हो। फिर भी वासना बैठी रहती है, आसक्ति इतनी तीव्र रहती है कि जीव छोड़ने को तैयार नहीं, तो चिपका रहता है। ऐसा मोह है खतरनाक। समझ आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? वास्तव में बड़ी दुर्लभ है। सच्ची में जब भी पाप करने का मन करे ना, तो एक बार ये पंच परावर्तन बस देख लेना, सोच लेना कि क्या होते पंच परावर्तन। कभी भी पाप करने का मन भी करे तो इतना बहुत विचारने का विषय है, वास्तव में बहुत विचारने का विषय। ऐसा ये मनुष्य भव परावर्तन है। समझ में आया? एक पंक्ति आती है बहुत अच्छी, जिनको अनंतों बार भोग भोग कर छोड़ा, है वे ही भोग नहीं नवीन, चित्त है मोड़ा। अरे अनंतों बार जिन भोगों को भोग भोग करके छोड़ दिया, अब कोई नया थोड़ी मिल रहा है अपने को। आपको पता है ये जो कुर्ता मैंने इस समय पहना है ना, अनंतों बार सेम पुद्गल परमाणु मैं ग्रहण कर चुका हूँ जो इस कुर्ते में आज है, और कुर्ते के फॉर्म में ही, और सब अपना अपना लगाना। अब समझते क्या हो ये पंच परावर्तन इतनी गजब चीज है। और फिर भी अगर पर द्रव्यों से अपना आकर्षण ना मिटता हो और स्वद्रव्य अपने को अच्छा ना लगता हो, तो फिर पंच परावर्तन अभी अच्छे से समझने की आवश्यकता। देखो सिर्फ जानकारी के लिए नहीं पढ़ना है। हो सकता है
कि आप लोग को कहीं और स्वाध्याय करो तो आप समझ जाओ कि भैया वो 3 पल्ले तो आपने गलत बताया था, एक पल्ले को तो ऐसे कैलकुलेट करते हैं, वो इतने साल में निकालना था, आपने तो इतने साल बता दिए। अरे वो गणित को एक तरफ रखो, अभी अभी हम जो भाव भासना कराना चाह रहे हैं, जो फील कराना चाह रहे हैं, वो फील आप एक बार करके देखिए। टेक्निकल क्या है, हम टेक्निकल में उलझने की अपनी इतनी आदत हो जाती है कि जो उसका भाव पक्ष होता है वो अपन छोड़ देते हैं। समझ में आया? ऐसा ये मनुष्य भव परावर्तन है। अब आज अपने को तिर्यंच भव परावर्तन भी करना है। उम्मीद तो कम लग रही है, फिर भी अपन कोशिश करते, शुरू तो कर ही लेते विषय। तो तीन तीन भव परावर्तन हो गए, कौन कौन से? नरक, देव और मनुष्य। अब अपन तिर्यंच तिर्यंच में, तिर्यंच गति में जीव कैसे कैसे गया, कितनी कितनी बार गया, क्या होते तिर्यंच के परावर्तन, वो अपन देखते हैं। तिर्यंच तिर्यंच में भी सेम है, जघन्य आयु अंतर मुहूर्त होती है और उत्कृष्ट आयु 3 पल्य की होती है। तिर्यंच में भी सेम है, जैसे मनुष्य और तिर्यंच की सेम, ऐसे ही नरक और देव की सेम। बस देव में अंतर इतना है कि वहां पे 33 सागर ना लेकर के 31 सागर लिए हैं। क्यों? क्योंकि मिथ्या दृष्टियों की बात है। ठीक है, चले आगे चले। अब वही जीव तिर्यंच गति में जघन्य आयु कितनी तिर्यंचों की? अंतर मुहूर्त। अंतर मुहूर्त की आयु वाला तिर्यंच बने, फिर क्या करे? कि मर जाए। फिर कि फिर वापस अंतर मुहूर्त की आयु वाला तिर्यंच बने, फिर फिर मर जाए। फिर फिर अंतर मुहूर्त की आयु वाला तिर्यंच बने और मर जाए। फिर अंतर मुहूर्त कितनी बार? कि अंतर मुहूर्त में जितने समय है, लिखा है ना लास्ट में, अंतर मुहूर्त में जितने समय होते हैं उतनी ही बार, असंख्यातों बार, सिर्फ अंतर मुहूर्त की आयु वाला तिर्यंच बने और मरे। समझ में आ रहा है? इतनी बार तिर्यंचों के भाव जीव धारण करता है और मर जाता है। कौन? किसकी बात चल रही है? हाँ, अंतर मुहूर्त मतलब अंतर मुहूर्त तो एक बड़ा टाइम है। अब उस अंतर मुहूर्त में टोटल जितने समय होते हैं, नहीं 48 मिनट नहीं, 48 मिनट तो सबसे उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त है। यहाँ पे जघन्य बात करें, जघन्य मतलब बस असंख्यात समय, असंख्यात समय का एक अंतर मुहूर्त। अब असंख्यात समय +1 वो भी अंतर मुहूर्त, असंख्यात समय +2 वो भी। तो जितने असंख्यात समय एक अंतर मुहूर्त में होते, उतनी बार पैदा होता और मरता है। कितनी बड़ी आयु लेकर के? सिर्फ अंतर मुहूर्त की आयु लेकर के। फिर उसके बाद फिर अंतर मुहूर्त से एक समय अधिक की आयु वाला तिर्यंच, फिर 2 समय अधिक की आयु, 3 क्रम से। बीच में इधर उधर चींटी जानवर कीड़ा मकोड़ा बनेगा, वो काउंट नहीं हो रहा है, और दुख पूरे पूरे हो रहे हैं। इतनी बार तिर्यंच। ठीक है, ऐसे क्रम से एक एक समय बढ़ाते हुए तिर्यंचों की उत्कृष्ट आयु, कितनी उत्कृष्ट तिर्यंचों की आयु? 3 पल्य, उतनी आयु तक धारण करे, जन्म ले। बीच बीच में अन्य भाव धारण किए। 1 पल्य मतलब वो जो उस दिन अपन ने समझा था ना, वो बड़ा गड्ढा, उसके अंदर वो पल्य समझा था अपन ने, सागर नहीं था वो पल्य, समझ गए ना? ऐसे बीच बीच में अन्य भाव धारण किए, वो तो गिनती में ही नहीं है। और तिर्यंच के भी मान लो, तिर्यंच भी चलो बन गया, नरक मनुष्य देव बना, वो तो काउंट कर ही नहीं रहे। पर अगर तिर्यंच भी बन गया तो जो क्रम में नहीं आया, मान के चलो अभी वो 4 घंटे की आयु वाला तिर्यंच बना, अब अगले बार जब भी वो तिर्यंच बना और वो 3 दिन की आयु वाला तिर्यंच बन गया, चार वो काउंट नहीं होंगे। अब काउंट कौन सा होगा अगला? कि 4 घंटे और एक समय, जो क्रम में अब नेक्स्ट नंबर आ रहा है, उतनी आयु वाला तिर्यंच होगा तो वो काउंट होगा, नहीं तो काउंट नहीं होगा। और दुख, कि दुख तो होगा ही भैया, जन्म लिया है इस शरीर में तो उस शरीर संबंधी पीड़ा तो होनी है। जन्म मरण।
यह सब मिला करके एक तिर्यंच भव परावर्तन होता है। ठीक है। अब अपन यहाँ पर थोड़ा सा एक चार्ट है, ये चार्ट अपन देखते हैं, इससे आपको थोड़ा और अंदाजा लगेगा कि तिर्यंचों की, अब क्योंकि क्या है, तिर्यंच बहुत सारे टाइप्स के पाए जाते हैं, मनुष्य, नारकी और देव, इनमें ज्यादा वैरायटी नहीं होती है क्योंकि सभी पंचेंद्रिय है। और तिर्यंचों में बहुत सारी वैरायटी होती है, कोई पृथ्वी, कोई जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, संगी, असंगी, पंचेंद्री। तो यहाँ पर जघन्य तो सबकी अंतर मुहूर्ती होती है, पर उत्कृष्ट आयु सब तिर्यंचों की अलग अलग होती है। देखो यहाँ लिखा है, जैसे पृथ्वी कायिक है, मृदु मतलब जो कोमल पृथ्वी कायिक जीव है, उनकी उत्कृष्ट आयु 12,000 वर्ष। पृथ्वी कायिक माने समझते हैं आप लोग, ये पहाड़ वगैरह जो होते हैं, कोमल मतलब मिट्टी वगैरह भी जो है, ये पृथ्वी का एक जीव एक बार बन गया मान लो, और 12 कहो तो 12,000 वर्ष तक पहाड़ बन के खड़ा रहे। और कठोर मतलब पहाड़ वगैरह तो कठोर में आ जाएंगे, 22,000 वर्ष की आयु होती है एक जीव की। मृदु मतलब जो कोमल पृथ्वी का एक है, और कठोर मतलब जो ऐसे पहाड़ हुए, सोना वगैरह हुए, खदान में जैसे जो रहते हैं, ये जीव है। सोना जो है ना, सोना, ये शरीर है पृथ्वी का एक जीव का। और कहने को शरीर तो उसको कैसा मिला कि पूरी दुनिया उसको कितना मानती है, और है एक इंद्रिय जीव है। जल का एक जीव उत्कृष्ट आयु 7,000 वर्ष, 7,000 वर्ष तक कहो तो जल का एक बन करके रहे जीव। देखो वायु का एक 3,000, अग्नि का एक जीव, इसकी उत्कृष्ट आयु रहती है 3 दिन, अग्नि का एक जीव की। हाँ, नहीं जरूरी नहीं कि जो एक अग्नि जल रही वो एक ही जीव हो सकता है उसमें ढेर सारे जीव हो और कोई नया मर जाए और कोई नया पैदा भी हो जाए। पर एक जीव है, अगर वो उत्कृष्ट उसकी आयु होगी तो 3 दिन की उसकी आयु रहती है, 3 दिन में नियम से अग्नि का एक जीव मर जाता है। फिर कहाँ जाएगा कि उन 3 दिनों में जैसे परिणाम करेगा वैसे गति में जाएगा। उत्कृष्ट बता रहे मैक्सिमम, और मिनिमम तो अंतर्मुहूर्त। नहीं अच्छे तो चांसेस बहुत कम ही है, क्योंकि ज्यादा ज्ञान रहता नहीं है और संश्लिष्टता बहुत रहती है, बहुत संश्लिष्टता होती है इन जीवों को। देखो वनस्पति का एक 10,000 वर्ष, पेड़ पौधे वगैरह ये सब वनस्पति का एक। हाँ, नहीं 3 दिन की तो उत्कृष्ट बताई, जैसे मान लो कहीं आग जल रही है, जो अपन ने घर में गैस चालू करी, दूध गर्म किया, और 10 मिनट में 5 मिनट में दूध गर्म हो गया, और गैस बंद कर दिया, तो वो जो अग्नि का एक जीव उत्पन्न हुआ और मरा, वो तो ये अंतर मुहूर्त और 3 दिन के बीच की आयु वाला है। हो सकता है, हो सकता है कि वो जो हमने गैस ऑन किया था उसमें ही कितने अग्नि का एक जीव ऐसे हो कि जो अंतर मुहूर्त में जन्म लेके मर गए हो। ये देखो इससे अपने को समझ में आ रहा है कि वो जो तिर्यंच भव परावर्तन आगे बढ़ रहा है ना, मान के चलो वो जीव वनस्पति बन गया, अब है तो तिर्यंच, पर 10,000 वर्ष तक वो पेड़ बन के खड़ा रहे और उसकी काउंटिंग नहीं होगी अगर वो उतनी आयु वाला नहीं हुआ। दो इंद्री की उत्कृष्ट आयु 12 वर्ष। दो इंद्री क्या होते? लट, ये जो रेंग 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 के चलने वाले छोटे छोटे जीव होते हैं ना, केचुए, केचुआ, गिंडोले वगैरह, ये जो होते हैं अभी कितने हो जाते हैं बारिशों में, इनकी उत्कृष्ट आयु 12 वर्ष होती है। उत्कृष्ट तो बहुत कम ही जी पाते। अभी अपन देखो बारिश में कैसा होता है, अपन घर के बाहर निकलो और कितने गिंडोले मरे पड़े दिखते हैं। वो होते हैं आप लोगों के जो जो भी बोलते हो, लाल कलर के होते हैं, ऐसे ऐसे चलते हैं जो, जरा जरा सी लटे होती है, कितनी छोटी छोटी लट। हाँ, हाँ कैसे चलते हैं ऐसे, कितने मतलब अपन हल्का सा पैर अपना टच हो जाए तो मर जाते, ऐसा उनका कोमल शरीर होता। हम्म, कितना दुख है जो सोचो। हाँ, और दुख, कितना दुख है, पल पल मौत का भय, कौन पैर रख देगा क्या पता, और मर जाएगा वो तो, उसकी लाइफ तो गई। फिर तीन इंद्री, तीन इंद्री कौन होते हैं? चींटी, चींटी होती है ना, चींटी, ये तीन इंद्री जीव। हाँ, उनकी आयु तो और कम होती है, उत्कृष्ट आयु होती है तीन इंद्रिय जीव की मात्र 49 दिन। चींटी, मकोड़ा, ये तीन इंद्रिय जीव होते हैं।
तो चार इंद्री कौन से जीव होते हैं कि जो उड़ करके चलते, छोटे छोटे कीड़े, मच्छर, तितली, हाँ टिड्डे, भौरे, ये सब चार इंद्री जीव। इनकी उत्कृष्ट आयु 6 महीना। तो कहाँ 6 महीने बेचारे, इतने थोक के भाव में, मतलब थोक की क्वांटिटी में मच्छर मारे जाते। मच्छरों को तो बेचारे, मतलब सच्ची में, ये 1 से 4 इंद्री तक के जीवों को तो दुनिया जीव ही मानने को तैयार नहीं है। ऐसी दशा है इनकी। अभी ये नगर निगम की एक गाड़ी आएगी और ऐसा धुआं करके जाएगी, करोड़ों अरबों खरबों मच्छर मर जाते हैं। हाँ इतने। हाँ, और नगर निगम का भी क्या इंतजार करो भैया, हमारे तो घर में ही है वो मॉस्किटो बैट। हम्म। तड़ 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 तड़, हम सब मरते हैं जीव, तड़प तड़प के मरता है। अरे आप ही सोचो, आपको कोई करंट दे करके मार डाले, कैसा होगा आपके साथ, कैसा लगेगा? बोलो कितने लोग तैयार है करंट खा के मरने के लिए? ऐसी दशा है। कभी यूज नहीं करना ये ऑल आउट, मोर्टीन और क्या क्या होते हैं। अभी हमारे यहाँ पे एक परिचित में एक बच्चा है छोटा, डेढ़ डेढ़ एक साल का होगा। वो बच्चे ने ऑल आउट पी लिया। तो वो मतलब बिल्कुल ऐसा था कि वो बच्चा बचेगा भी कि नहीं बचेगा। वो तो फिर किस्मत से उसका सही समय पे इलाज हुआ, उसको उल्टी कराई, बोतलें चढ़ी और ऑपरेशन हुआ, तब जाके उसको बचा पाए। इतना खतरनाक होता है वो ऑल आउट। तो सोचो, अपन मनुष्यों को ऐसा रिएक्ट कर रहा है, तो मच्छरों की कैसी दशा होती होगी, वो कॉकरोच की कैसी दशा होती होगी। हैं? ऐसा चार इंद्रिय जीव। फिर पंचेंद्रिय जीव जो जलचर, जलचर पंचेंद्रिय वाले मछली, और ये जो पानी में रहने वाले पंचेंद्रिय जीव हैं, इनकी उत्कृष्ट आयु होती है 1 कोटि पूर्व। ओहो, माने वो बन जाए एक बार वो महामत्स्य, अंतिम स्वयंभू रमण समुद्र में रहने वाला बहुत बड़ा मछली। पढ़ा था ना अपन ने उस दिन, इतना बड़ा होता है वो। उसकी कितनी आयु होती है? 1 कोटि पूर्व। 1 कोटि मतलब 1 करोड़, और पूर्व मतलब 70 लाख 56 हजार करोड़ वर्ष। लिखो, 70 लाख 56 हजार करोड़, और उसके आगे 7 टाइम्स जीरो और लिखो। इतने सालों तक वो वहीं रहेगा। हाँ। और नहीं मिलता है। अपने को लगता है पानी में उनको खाने पीने को मिल जाता होगा, इधर उधर घूमते रहते, छोटी मछली को ढूंढते, कहो तो मिल जाए, नहीं तो भूखे पड़े रहे पानी में। हाँ, बड़ी मछली छोटी को खा लेती है, और छोटी मछली क्या करेगी बेचारी? ऐसे ही जीवन चलता है। सोचो, करोड़ों करोड़ों वर्ष। हम्म। रेंगने वाले पशु 9 पूर्वांग, सर्प 42 हजार वर्ष सांपों की आयु होती है। अब आपको मालूम है सांप भी होते हैं, सांप एक साथ कितने कितने सांप जन्म लेते हैं। जो, हाँ, वो नागिन होती है ना, मतलब सर्पिणी, वो खुद अपने बच्चों को खा जाती है, अंडे खा जाती है। बस वो जो बच जाते ना आसपास से निकलते, वो जिंदे रह जाते, नहीं वो तो ऐसे बैठ जाती है सर्पिणी, वो खा जाती है, अपने ही बच्चों को खा जाती है। सोचो। अब कहने को पंचेंद्री पर्याय मिली उसको, और गई पंचेंद्री पर्याय खत्म। और पंचेंद्री पर्याय अपने आप में महादुर्भाग्य, महादुर्लभ, सौभाग्य, बहुत सौभाग्य है कि जीव पंचेंद्री बनता है। अभी उसमें देखो, आप एक इंद्री से 2 इंद्री बनना कितना दुर्लभ है। तो पंचेंद्री बनना अपने आप में कितना बड़ा काम है, और उसमें भी पैदा हो और माँ खा जाए। हो संगी, और माँ खा जाए, कैसी दशा। ऐसे अनंतों बार अपन माँ बन करके खाए अपन ने, और अपनी माँओं ने अपने को खाया, ये बता रहे पंच परावर्तन। और अगर अभी भी संसार में कुछ रस दिख रहा हो, तो बताओ किस आधार पर रस दिखता है? पक्षी 72 हजार, और चौपाए पशु, चौपाए पशु मतलब जो बड़े बड़े गाय वगैरह, जो 4 पैर वाले जो होते हैं ना, हिरण, हाथी, शेर, इनकी उत्कृष्ट 3 पल्ले भोग भूमि में। पूर्वांग मतलब यही होता है, 70 लाख 56 हजार करोड़। पूर्व और अंग, ये मैं देख के बताऊंगा पूर्वांग का एग्जैक्ट फिगर क्या है। पूर्व से कम होता है,
ठीक है, बता देंगे, कल देख के बता दूंगा। ठीक है, अभी तो मेरे को एक चीज और आपको दिखानी, अभी ये समझ में आया आपको? अब यहाँ पर ये अपने को समझना है, ऐसा नहीं है कि उसको एक इंद्री दो इंद्री बनना पड़ेगा। यहाँ तो आयु की बात है। हो सकता है वो 10,000 वर्ष की आयु वाला कोई तिर्यंज बन जाए, फिर 10,000 वर्ष एक समय की आयु वाला बनना है, फिर उसमें वो भले पक्षी हो जाए, सर्प हो जाए, या मृदु पृथ्वी का एक हो जाए, कुछ भी हो जाए, पर तिर्यंज होना चाहिए। पर आप सोचो, 3 पल्ले तक मनुष्य तो चलो एक ही टाइप का है, तो 3 पल्ले तक वो मनुष्य ही बन रहा है। यहाँ तो कितनी वैरायटी है, कितने ही जीव उसको फोड़ के उबाल के खा जाएंगे, कोई जीव मानने को तैयार नहीं है, वो मर जाता है। कितना कष्ट है ये सोचो आप। अभी भी चलो 1 से 4 इंद्री तक के जीवों को तो कोई जीव जीव मानते ही नहीं है, पर पंचेंद्रिय को तो जीव मानते हैं ना। पंचेंद्रियों के क्या दुख होते हैं, वो आपको थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ। अगर आप लोगों में थोड़ा सा आपका हृदय मजबूत हो तो ये आप लोग देखना, नहीं तो आप अपनी आंखें बंद कर सकते हो। 1 मिनट, हाँ मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। हम्म। है। चल 1 मिनट, दिख गया क्या आप लोगों को स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? हाँ दिख गया। हम्म। ठीक था। चलिए अब आप लोग ध्यान से देखिएगा और अपना वैराग्य बढ़ाइएगा। He hasn't checked this room since last week. ये लैब में जो टेस्ट करते हैं ना जानवरों के ऊपर, वो बता रहे हैं ऐसा। हम्म। You know they don't like that. That's in the contract. Ouch. So you're taking the brain, and his body still wiggles. 2 hours post. हाँ, ये दवाइयाँ जो होती है सब सब जानवरों को They stop breathing. हम्म, चलो। एक मिनट। ठीक है, आप लोगों को कुछ समझ में आया, दिखा? आप लोग को तो दिख ही गया होगा सबको, और जो लोग ऑनलाइन देख रहे थे आपको भी दिखा होगा। ये दशा है तिर्यंचों की। किन तिर्यंचों की? कि जिनको दुनिया तिर्यंच मानती भी है, और मानती क्या है, जीव है, जीता जागता, उसको फीलिंग हो रही है, तो भी उसकी फीलिंग की किसी को परवाह नहीं है। देखा आपने कैसे उसने वो चूहे को पकड़ा और वो इंजेक्शन लिया और लगा दिया, बंदर को सिलेंडर में पैक किया और गैस छोड़ दी। इतनी निर्दयता है अभी, ऐसी दशा है इसके लिए। हाँ, वर्तमान में ये चल रहा है, भविष्य में तो और ऐसा चलेगा। जितना ज्यादा क्या है कि हाँ, जितना ज्यादा साइंस प्रगति कर रहा है उतनी ज्यादा हिंसा बढ़ रही है, क्योंकि निर्दयता है। उन लोगों को जीव दया नहीं है। और कितनी गजब बात है, जीवों के उत्थान के लिए प्रगति हो रही है, जीवों को मार मार करके। वो जीव मानते नहीं, उनके लिए तो वो एक खिलौना है। मारो, फाड़ो। रिसर्च करनी है कि गाय के दिमाग में क्या होता है। अब इस गाय को मार डाला पर रिसर्च अच्छी नहीं हो पाई, अब दूसरी गाय लाओ, इसको मारेंगे। अभी एक वीडियो तो और है, वो आपको दिखा नहीं रहा हूँ, चमड़ा कैसे बनता है। हम्म? और फिर भी हमको बिल्कुल मार्केट में जाके 1% सोचते भी नहीं है कि मैं चमड़ा खरीदूं कि नहीं खरीदूं। हाँ, उल्टा जीव समझता है कि मैंने लेदर का पर्स खरीदा है, लेदर का जैकेट, जूते पहने, तो मैं बड़ा स्टैंडर्ड वाला हूँ। क्योंकि 9,000 10,000 रुपए के आते, महापाप, महापाप है। ऐसी दशा हो जाती है, मालूम है? ये एक बार तो जीव को मार डाल करके और चमड़ा बना लिया, उस चमड़े में कंटिन्यू जीव पैदा होते रहते हैं। कंटिन्यू जीव पैदा, ऐसा नहीं कि एक बार वो लेदर बना लिया, मान के चलो
क्या है मेरे पास कुछ, ये यही है, मानो कि ये कोई कपड़ा, ये कुछ सामान है चमड़े का बना हुआ, तो एक बार चमड़े से बन गया अब खत्म, कि नहीं अब इसमें कंटिन्यू जीव पैदा होते रहते हमेशा। आप इसको धो लो, इसको कुछ भी कर लो, कंटिन्यू जीव पैदा हो। इसलिए महाहिंसक चीजें हैं। हाँ, बहुत जीव पैदा होते हैं इसके लिए भैया, कभी काम नहीं। और सब लोग सच्ची में, अगर आप लोग एक सज्जन मनुष्य भी कहलाना चाहते हो, तो ऐसी चीजों का अपने त्याग होना चाहिए, और ऐसी भावना होनी चाहिए कि हम कभी इन घटिया कामों के निमित्त भी ना बने, हमारे वजह से तो कोई जीव ना मरे। हाँ, वहां शमशान में जाते, कितने चतुर है बताओ, शमशान में जाते मुर्दे को छुआ भी नहीं है, सिर्फ वो यात्रा में शामिल होता है तो घर आके नहाता है। और न्याय, इतने मुर्दे, इतने जीव मर जाते और कोई नहीं, मंदिर में पहन के आ जाते, बोलो मुर्दा है कि नहीं है वो। आलू होता है ना, आलू, आलू में जीव कंटिन्यू पैदा होते, कंटिन्यू मरते, ऐसा नहीं कि भैया उसको उबाल लिया, उसको तल लिया, चिप्स बना ली, कंटिन्यू। अब कितने समझदार जीव ऐसे होते हैं, वो बोलते कि भैया वो तो निगोदिया जीव है, उनको तो वैसे भी मरना ही है, श्वास के 18वें भाग में, हम नहीं मारेंगे तो कोई और मार देगा, क्योंकि वो उनकी तो आयु वो लिखा के लाए ना, कि वो बिल्कुल ठीक बात है कि उनको तो मरना ही है। पर आप अपने मुंह को क्यों मुर्दा खाना बनाना चाहते हैं? पता है, कंटिन्यू पैदा होते हैं और कंटिन्यू मरते हैं। कितना जोरदार एग्जाम्पल दिया डॉक्टर साहब ने। हाँ, कि आप अपने मुंह को जच्चा खाना और मुर्दा खाना क्यों बनाना चाहते हो, ऐसा लिखा उन्होंने। आपके मुंह में आप परमिशन दे सकते हो, अच्छा आप अपने घर में किसी और को बच्चा पैदा करने की परमिशन दे सकते हो, या अपने घर में किसी मुर्दे को जलाने की परमिशन दे सकते हो? उस घर में तो नहीं देते, और ये शरीर में, इस मुंह में ही कंटिन्यू अनंत जीव पैदा हो रहे और अनंत जीव मर रहे, किसमें? वो एक आलू की चिप्स में, उसकी अपने को कोई सुध ही नहीं है। उसके लिए भैया बहुत समझने की आवश्यकता है, वास्तव में बहुत समझने की आवश्यकता, बहुत हिंसा होती है। तो अपन स्वयं तो इन सब चीजों से बचे, इसका अपने त्याग होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम तो भैया करते ही नहीं है, करते ही नहीं है, नहीं, त्याग होना चाहिए ईमानदारी वाला। और जिसका नहीं हो, तो वो आज मंदिर में हो तो मंदिर, अथवा कल मंदिर जाकर के नियम लो, हम ऐसी चीजें नहीं, और ऐसी चीज जिसमें ये सब डलता हो, जानवरों से आती हो, ऐसी चीज नहीं वापरेंगे। तो अपन व्यवहार से बाहर से जैन कहलाएंगे, नहीं तो अभी तो सिर्फ सरनेम के जैन है। ठीक है भैया, सबको समझ में आया क्या? सब्जी वगैरह, देखो सब्जी जो होती है ना, सब्जी में भी दो प्रकार की होती है, मैं बता रहा हूँ ना। एक तो होती है, चलो 2 मिनट इसका भी ले लो, इनका प्रश्न है फिर अपन पूरा करेंगे। देखो, सब्जियां जो होती है वनस्पति, उसमें दो प्रकार की वनस्पतियां होती है, सुनना ध्यान से। एक साधारण वनस्पति और एक प्रत्येक वनस्पति। साधारण वनस्पति मतलब कि एक ही शरीर है, वो एक ही वनस्पति है और उसके अंदर अनंत जीव रहते हैं। और प्रत्येक वनस्पति मतलब कि एक शरीर है और उसके अंदर जीव भी एक है। ठीक है। अब प्रत्येक वनस्पति कौन, प्रत्येक मतलब इंडिविजुअल, इंडिविजुअल एक जीव है तो उसको शरीर भी एक ही है। और साधारण मतलब कॉमन, एक जीव, एक शरीर और ढेर सारे जीव। अब क्या संदीप भैया, कि वो जो प्रत्येक वनस्पति होती है, प्रत्येक वनस्पति मतलब लौकी, गिलकी, केला, टमाटर, हाँ, तुरई, हाँ, हाँ नहीं, इल्लियां होती है तो वो तो अपन शोध करके लो ना। अरे जैसे मटर होते, मटर छिलते उसमें से इल्लियां निकलती है, तो मटर, मटर में से निकली तो आप इल्ली को निकाल दो ना। और वो मटर जो है, मटर स्थावर है, एक इंद्रिय जीव। तो अब आप बोलो कि भाई ऐसे तो सभी जीव है, तो क्या करें हम, फिर गेहूं खाए, सिर्फ हरी खाए नहीं, कि वो गेहूं भी तो हरी में से ही आ रहा है। अरे वो भी तो फसल भी तो हरी, भी हरी ही है ना, और तो सूख गई है, जीव निकल गया। इतना विवेक लगाए कि भैया अनंत जीवों को एक साथ ना मारे, अब एक मर रहा है तो वो अशक्य है।
आपको पता है अगर आप जीवन भर, जब से आप पैदा हो और जब तक आप मरोगे, तब तक अगर बिना ब्रेक लिए, बिना दिन रात का भी विचार किए, कंटिन्यू भी अगर आप लौकी गिलकी केले फल फ्रूट खाओगे ना, तो भी उतने जीव नहीं मरेंगे जितने सिर्फ एक नाखून बराबर आलू में जीव मर जाते हैं। इसके लिए उनका त्याग कराया जाता है। और फिर जब विशेष पर्व के दिन होते हैं, अष्टमी चतुर्दशी दश लक्षण, तब अपन हरि का भी त्याग करते हैं, क्योंकि भाई उतने भी जीवों की क्यों हिंसा करना है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो प्रत्येक वनस्पति है, इसमें भी दो भेद है, एक सप्रतिष्ठित एक अप्रतिष्ठित। बड़ा सरल है समझना। जैसे मान के चलो ये कोई सब्जी है, अब मेरे को पता करना है कि, क्योंकि क्या है, जब वो सब्जी उगती है, आती है, उस समय उसमें अनंत जीव होते हैं, और जैसे जैसे वो बढ़ती जाती है ना, तो वो जीव राशि उसमें से चली जाती है। अब कैसे उनकी पहचान करेंगे? कि जिन सब्जियों पर धारियां होती है, मतलब आप उसको खा सकते हो। जिन सब्जियों पर धारियां नहीं है, वो खाने योग्य नहीं है। जिसको तोड़ो और बिल्कुल एक जैसी टूट जाए, बिल्कुल बराबर टूट जाए, वो खाने योग्य नहीं है। हाँ, वो आड़ी तिरछी अगर टूटे तो उसको खा सकते हैं। ये सब सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित के लक्षण आचार्य नेमिचंद्र देव ने बताए। ठीक है, इतना अपन विवेक रखें। चल। हाँ, आलू पसंद है, क्या है? आलू। पर बच्चों की तो दो तीन ही सब्जियां होती है, आलू, भिंडी और एक दो और ले लो। हाँ, भिंडी तो भक्ष है, खा सकते हैं, बस शोधन करके उसको खाया जाए, इतनी बात है, शोधन करना चाहिए। अब देखो भैया, बच्चे आलू नहीं छोड़ते, नहीं खाते, तो एक तो अपने को समझाना चाहिए। और देखो, स्वाद अकेला नहीं, उसमें लिखा, अभी मैं क्लास आने के पहले पढ़ रहा था पुरुषार्थ सिद्धियोपाय, तो टोडरमल जी ने उसकी व्याख्या में इतना सुंदर लिखा, सौरभ भैया, इस जीवान के इतने से स्वाद के पीछे अनंत जीवों की हत्या करना योग्य नहीं है। नहीं, बाहर देखो, जन्मते से तो बच्चा बाहर नहीं चला जाता। जब तक वो अपने पास में है, अपने साथ है, तो हमें बच्चे को योग्य संस्कार देना चाहिए। अब वो बड़ा होगा तो वो अपने डिसीजन खुद लेगा। अरे जब आप उसको सही और गलत सिखाओगे, सही क्यों सही है और गलत क्यों गलत है, वो अगर बच्चा सीख जाएगा, तो अब वो दुनिया में कहीं भी चला जाए, वो ईमानदार रहे। अब वो सही गलत समझने के लिए पहले अपने को भी तो पता हो सही गलत क्या है। अभी तक आपको मालूम था कि आलू में इतने जीव होते हैं, और अभी वो तो मैंने पहले बताया ना आपको, अंडर आवास पुलवी ये सब अपन ने पढ़े थे उस दिन निगोद जब पढ़ा, कितने जीव होते हैं। के लिए भैया, कि जरा से 2-5 सेकंड के स्वाद के पीछे अपने को नहीं करना। हाँ, और बताओ अभी आप जीवित हो कि नहीं हो? है? अरे भैया, हमने तो कभी खाई नहीं 55 सालों, तो क्या हम मर गए क्या? हम पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाए? क्या हुआ? कुछ नहीं होता है भैया। और देखो, आलू नहीं खाएंगे, जीवों की हिंसा नहीं करेंगे, ऑटोमेटिक पाप नहीं बांध लेंगे। और जो पाप नहीं बांधेगा तो उसके जीवन में अनुकूलता आएगी कि नहीं आएगी? ऑटोमेटिक आएगी। बस थोड़ा सा कर्म सिद्धांत पे भरोसा रखो, सर्वज्ञ देव पे भरोसा रखो, जिनेन्द्र देव पे भरोसा रखो, सब काम बहुत बढ़िया होते। हम्म। और अभी पढ़ा अपन ने मनुष्य भाव परावर्तन, अनंतो बार मनुष्य हो गए, तो क्या नहीं खाए क्या अनंतो बार आलू? हैं? हाँ, ये अपने को प्रतिदिन जगाते हैं भगवान। ठीक है, चलो, क्या कुछ पूछना था आपको संदीप भैया? हाँ, चलो, क्या बोल लो, आप भी बोल लो, विषय तत्काल हो जाए तो अच्छा रहता है, बोलिए। भिंडी कैसे बता रहे थे आप, कैसे वो है वनस्पति? क्या? भिंडी हाँ, कैसी वनस्पति है? भिंडी जो है वो प्रत्येक वनस्पति है, बस उसमें लेकिन ये है उसमें कि अपन उसको शोध करके, उसमें बीज तो बहुत जीव सारे जीव रहते हैं, होने के वो तार वगैरह बीज बहुत चलते हैं, रहते हैं पर उसमें। फिर भी हाँ। हाँ। नहीं, बहु बीज भी हो तो बीज भी वो देखे जाते हैं जिसमें, अच्छा हाँ, ये बता रहे, बेगन बैंगन होता है ना, उसके बीज शरीर से अलग नहीं होते, तो वो बहु बीज पहचान में गिना जाता है। पहचान कैसे प्रत्येक वनस्पति और
बहु वनस्पति के कैसे साधारण कैसे पहचान? वनस्पति। हाँ। प्रत्येक वनस्पति साधारण साधारण की तो ये पहचान है, अधिकांश मैक्सिमम जितने जो कंद मूल होते हैं ये सब साधारण वनस्पति है, जमीकंद। ठीक है, तो ये सब साधारण वनस्पति है। इसके अलावा ऐसे भी बहुत सारे वनस्पतियां जिनमें ढेर जीव पाए जाते हैं, तो शास्त्रों में सबके नाम दिए, बैंगन है और हाँ, अदरक मूली तो जमीकंदी है, पर जैसे बैंगन है और भी है कुछ नाम, मैं आपको कल और बताऊंगा। ये सब ये है अपना फूल गोभी वगैरह है, इनमें बहुत जीव हिंसा होती है, महाहिंसक चीजें है ये, तो ये अपने को नहीं खानी चाहिए। ठीक है, और बाकी जिन चीजों में अपने को डाउट भी हो वो नहीं खानी चाहिए। सही है। तीसरा, ज्ञानानंद सड़ाउकाचार्य जी में लिखा, जिससे बहुत ज्यादा राग बढ़ता हो। वो भी मत हाँ खाओ। हाँ, जिनसे बहुत, क्योंकि देखो अल्टीमेट नहीं, वो तो उनका जो प्रयोजन है वो ये है कि राग, आपका अगर कचौरी खाने से राग बढ़ता है ना, तो आपको तो उसमें भी पाप है, क्योंकि सीधा सीधी बात है, देखो सीधी बात ये है कि राग का पाप लगता है। ये अपन ने जब सही। 5 पाप पढ़े थे, जब समझा था हिंसा, झूठ, चोरी में, कि जो तुम्हारा राग भाव ज्यादा हिंसा है, बदलता है। भाव हिंसा का मुख्य पाप लगता है सौरभ भैया। तो वो जहां जहां राग भाव है वहां वहां पे पाप लगेगा। अब खाने को तो मान लो ये खा रहे केले की सब्जी और बोल रहे कि वो, देखा बिल्कुल लग ही नहीं रहा है कि आलू केले की जी। है कि आलू की, तुमने तो गुजराती आलू बनाए, तो तुम बनाओ भले ही केले की, और पाप पूरा आलू का चल रहा है। सही है। नहीं, केले की सब्जी बनाओ, खूब खाओ, पर उसको आलू मान करके नहीं बनाओ खाओ। आलू मान के टमाटर के हाँ। बीज भी होते हैं। जो कुछ लोग बनाते। नहीं, बहुबीज में हाँ, खराबी नहीं पर है। अपने को ये ध्यान रखना चाहिए ऐसा। ठीक है, चलो इतना ही रखते हैं, हो गया समय। जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरणागहे सो पावे सुख चैन। जहाँ वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक रमो बता दे तुमको। द्वाचांगमयी जिनवाणी माता की। ये एक प्रश्न था कि अपने आत्म कल्याण के लिए जिन धर्म मिलना जरूरी है क्या, कि जिन धर्म भले ही ना भी मिले, जिन धर्म का श्रद्धान जरूरी है। अरे कितने ही भील, ये नारकी नरक में कौन सा जिन धर्म मिलता है इनको, बस जिन धर्म पे श्रद्धा होनी चाहिए, और जिन धर्म मिला है तो श्रद्धा करनी चाहिए। हाँ, वो श्रद्धा करनी, चलो ठीक है, इतना ही कर। हाँ।